हम आए हुए हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम। अच्छा, म्यूज़ियम इधर है और ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ये है जो कि आपने ज़ाहिर है कि तस्वीरों में देखा हुआ होगा, वीडियोस में, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में जो मिली नगमों के वीडियोस हैं उसमें भी ये मॉन्यूमेंट का ड्रोन शॉट भी होता है और बहुत सारे शॉट होते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत लोग आते रहते हैं। हमने बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे। हम यहाँ क्यों आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम 200 साल से जितनी दफ़ा भी यहाँ पे आते हैं ना, किसी न किसी वजह से बंद होता है। या तो कभी VIP मूवमेंट होती है, कभी रेनोवेशन हो रही होती है, कभी पता चलता है आज छुट्टी होती है, आप इतवार को आ जाएं, इतवार को खुला होता है। इस तरह की बातें होती हैं। तो आज हम अचानक बगैर सोचे समझे कहीं और जा रहे थे। हमने कहा नहीं, हमें यहाँ जाना है, शायद खुला मिल जाए तो हम भी देख लें, कभी ना देखा हमने। ये आने की वजह है, तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मियाँ ने इंट्रो तो दे ही दिया है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं। तो बाहर से जो चीज़ें फ़िल वक्त मुझे नज़र आ रही हैं वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये है यादगार पाकिस्तान अजायब घर, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम। तो दोस्तों, ये है म्यूज़ियम के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और ये शायद मियाँ टिकट लेने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। तो टिकट लेके हम भी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। ये इन्होंने जो है वो उस ज़माने का इंसान जो गंधारा तहज़ीब, ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि हाथ ना लगाएं, कि लोगों को बहुत शौक़ होता है। तो उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, हुलिया क्या था, फिर रिलीजन चेंज हुआ, तो ये गंधारा सिविलाइजेशन को बेसिकली एग्जिबिट किया है स्कल्पचर्स, और ये पूरा इनका रहन सहन का तरीका बता के फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन कैसे ग्रो करती गई। ये वो स्तूपा है जो कि मोड़ा मुरादो टेक्सला में मौजूद है। ये फास्टिंग बुद्धा का मुजस्समा है। उसके बाद फिर ये अरबों की आमद सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद फिर यहाँ पे मुग़ल सल्तनत, और ये मेरे ख्याल है शेरशाह सूरी, शायद बड़े सगीर मुसलमानों की आमद से ये यहाँ तक इन्होंने एक गैलरी ये बनाई है। दोस्तों ये जो पार्ट है ये है बड़े सगीर पर मुग़ल दौर के असरात। ये उनके स्कल्पचर्स उन्होंने लगाए हुए हैं कि उस वक्त की क्या ड्रेसिंग होती थी, क्या चीज़ें होती थी। वो वॉल डिज़ाइनिंग आप देख रहे होंगे अंदर की तरफ। ये छत पे जो लगी हुई है डेकोरेटिव सी चीज़, ये बादशाह, और ये झरोके जो ख़ास इनकी एक कंस्ट्रक्शन में नज़र आते थे। फिर ये जो फ्रेस्कोज़ हुई हुई हैं, इनको फ्रेस्कोज़ भी कहते हैं ना, फ्रेस्कोज़ जो हुई हुई हैं, ये भी मुग़ल एरा की एक इजाद है। अच्छा, फिर वो जो वहाँ की जो ख़वातीन उस वक्त कपड़े पहनती थी, या पर्दे का जो तरीका होता था उस वक्त का। फिर यहाँ पे भी सूफीज़म का रोल बने, सभी में सूफीज़म का रोल, ये उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया बस। अच्छा, तो दोस्तों ये जैसे कि मियाँ ने बताया कि सूफीज़म का रोल। फिर देखिए ये इन्होंने छत पे पूरी कैलीग्राफी हुई हुई है, जो कि साकैन की हमें कैलीग्राफी में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये है मुग़ल एरा। दोस्तों अब हम गंधारा से मुग़ल एरा में गए, और फिर मुग़ल एरा से हम गए पहली जंग आज़ादी में, जब अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी। और कंपनी बहादुर से, हाँ। तो दोस्तों ये देखें, और फिर वहाँ से जो एक ज़माना तब्दील हुआ, वो ये तब्दील हुआ कि फिर सर सैयद मैदान में आया और उन्होंने मुसलमानों, बरसगीर के मुसलमानों को तालीम की तरफ और तालीम की अहमियत की तरफ उजागर किया। बैकग्राउंड में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है और ये सर सैयद का स्कल्पचर है। और उसके बाद क्या शुरू हुआ, इक़बाल का दौर, जो कि मस्जिद कुर्तबा से शुरू हुआ। तो दोस्तों ये एक जो आर्किटेक्ट हम देख रहे हैं, आर्किटेक्चर, ये जो है ये वही है कुर्तबा मस्जिद का। ये मैं बता दूं, ये इन्होंने जो इसको रेप्लिकेट किया है, इक़बाल को यहाँ बिठा के उनका स्कल्पचर बना के। ये जो पोर्शन है जिस जगह पे अल्लामा इक़बाल ने जब मस्जिद कुर्तबा गए थे, तो उस वक्त मस्जिद कुर्तबा में ना अज़ान दी जाती थी और ना ही
जो है नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो वहाँ से अगर अजान देनी हो या नमाज़ पढ़नी हो तो डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो अल्लामा इकबाल ने रिटन एप्लीकेशन दे के वहाँ के करतबा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे इजाज़त ली और फिर ये नमाज़ अदा की थी। और उसके बाद मशहूर उनकी जो नज़्म मस्जिद करतबा, जो कि आप यकीनन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, वो इसके बाद लिखी गई है। और फिर ये अल्लामा इकबाल का घर का लग रहा है, हाँ जो हम लिखा हुआ है। देख के भी आए थे सियालकोट में उनके घर का। और ये अल्लामा इकबाल अच्छा, ये जो है इलाहाबाद में जो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद था, जो मशहूर खुतबा इलाहाबाद है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने ये बताया था कि बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन की ज़रूरत है जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो बेसिकली ये उसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। फिर उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल के नवारदात का इन्होंने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें उनके पढ़ने और रहने, ये पोर्शन देखना है अब आप, ये अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल की चीज़ें। ये कारपेट जो है ये हैंड निटेड वोवन कारपेट है जो अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहा। फिर ये उनकी वेस्ट कोट, ये उनका कोट, ये ज़माने वकालत का कोट है, ये पहन के जब वो कोर्ट जाया करती थी वो कोट। और ये उनकी मशहूर टोपी। ये उनके जूते। बैकग्राउंड में तस्वीर है वो जावेद मंजिल की है जो सियालकोट में, और ये तस्वीरें अल्लामा इकबाल की कैमरे से खींची हुई तस्वीर है ओरिजिनल, जो पीछे लगी। बाकी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं वो असली हैं सारी। पंखा, उनकी चेयर जो कि हमने अक्सर देखी है। अच्छा, इस तरह की चेयर हमने उनके घर पे भी देखी थी इकबाल मंजिल पे, सेम डिज़ाइन की और चेयर। और ये जो डेस्क होती है फर्शी डेस्क जिस पे वो बैठ के किताबें लिखते होंगे, अशार लिखते होंगे। और ये शायद उनके हैंड रिटन नुस्खे हैं, ये जो हिसाब किताब के, हाँ देखिए ना, ये उनकी वो है हिसाब किताब के रजिस्टर, खाता बेसिकली। ये हुक्का, फिर ये उनका सोफ़ा, ये उनकी किताबें और कुरान शरीफ। और यहाँ पे भी उनकी एक चेयर रखी हुई है। ये अल्लामा इकबाल का स्कल्पचर। और ये जो पीछे तस्वीर है जावेद मंजिल की, ये जावेद मंजिल लाहौर में है और ये स्टेशन के पास जो ओल्ड जीटी रोड जिसको कहते हैं उस जगह पे ये है। और ये भी म्यूजियम है, आप यहाँ जा सकते हैं। और ये उनके मज़ार का एक छोटा सा रेप्लिका रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे ये एक ऑडिटोरियम भी है, पैनोरामा ऑडिटोरियम पाकिस्तान का। तो यहाँ पे ये मुस्तकिल एक वीडियो चलती रहती है, डॉक्यूमेंट्री चलती रहती है, जिसमें पाकिस्तान से पहले और पाकिस्तान की जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई उस वक्त की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चलती रहती है और लोग यहाँ पे बैठ के इससे महसूस होते हैं। और दोस्तों, अब हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं कायद-ए-आज़म के नवादरात के पोर्शन में। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं। तो मियाँ प्लीज़ आप इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे? नहीं, बस रोशनी तो कराची में भी उनके मज़ार कायद के नीचे जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी है, लेकिन ये भी ज़ाहिर है सारी असली ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें जो कायद-ए-आज़म का, उससे आपको आइडिया भी होता होगा कि कायद-ए-आज़म का एक टेस्ट बहरहाल बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरह उनके कपड़ों में, लिबास में नज़र आता है, ये उनकी लॉ की किताबें, क्योंकि कायद-ए-आज़म एक बहुत मशहूर लॉयर थे और बहुत ज़बरदस्त लॉयर थे और बहुत महंगे लॉयर थे। तो वो और उनके ये कायद-ए-आज़म हाउस जो ये कराची में हवाई टावर्स के सामने ही उनका घर है जिसका नाम कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है। ये वहाँ पे इस तरह सिटिंग शाम को होती थी, तो ये उन्होंने स्कल्पचर उनका बनाया हुआ है। पीछे तस्वीर भी लगी हुई है। ये कायद-ए-आज़म की पेटियाँ इस्तेमाल, यहाँ पेटियाँ बड़े ज़बरदस्त पेटियाँ हुई, और ये काउच उनका और ये शेरवानी, दोनों शेरवानियाँ। दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं कायद-ए-आज़म के जलसे में, जो कि करारदाद लाहौर और फिर बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है और पढ़ाया जाता है। हमारे जिद्दोजहद आज़ादी की एक ये अहम करारदाद थी जो कि लाहौर में कायद-ए-आज़म ने पेश की 1940 में। और ये देखें कायद-ए-आज़म का स्कल्पचर, और वैसे ही माइक और बैकग्राउंड में आपको टेबल भी नज़र आ रही होगी वैसी, जहाँ पे उस वक्त के
लोग बैठे हुए होंगे और क्या मंज़र होगा उस वक्त का। देखिए लोग किस तरह से बैठे होंगे उस वक्त। ये सब लोग ज़मीन पे आके बैठे हुए हैं और ये देखें, ये झंडियाँ लगी हुई हैं उस वक्त की। और ये जी है गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन। ये कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म क्योंकि मैं जूतों से पहचाना। हाँ ये कायद-ए-आज़म है। कायद-ए-आज़म और इनके मुज़ाकरात जो थे और फिर ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मंजर भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ ये है दोस्तों, इस वक्त हम आपको लेके आ गए हैं जो उस वक्त की गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी। ये सारे उसमें लोग बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल नश्तर, लेविस माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और ये सरदार बलदेव सिंह। क्या मंजर होगा उस वक्त का ये। और कायद-ए-आज़म कितनी कदावर शख्सियत लग रहे हैं इसमें बैठे हुए। ये 3 जून का मंसूबा है। अच्छा 3 जून प्लान हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी। ये वो ख़वातीन हैं, इनको तो सब जानते ही हैं, मादर मिल्लत बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। इनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। एक मैं इशाअती इदारे में काम करती थी, वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। बहुत ही नफीस और बहुत ही मुशफ़्फ़क़ खातून थी। इनसे मेरी मुलाकात हुई है। फिर ये डॉक्टर बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, फिर ये एक हैं बेगम जहारा शाहनवाज़। तो इनका भी पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान की आज़ादी में एक बहुत कलीदी किरदार था। अच्छा जी दोस्तों, ये जो है ये कायद-ए-आज़म बतौर एक कानूनदान, ये देखें इनके स्कल्पचर में भी इतनी ही ग्रेस और कहते हैं ना रोबो दबदबा वो है। तो जब उस वक्त वो हयात होंगे तो लोगों को क्या फ़ील होता होगा कायद-ए-आज़म से एज अ बैरिस्टर मिलके, बहुत ज़बरदस्त। और ये अपनी बहन यानी कि फ़ातिमा जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं। ये उनके घर का एक मंजर कशी की गई है। ये उनके घर का एक मंज़र है जैसे कि मियाँ ने बताया, लेकिन मैंने कहा आपको एक दफ़ा फिर ज़ोर से बोल के बता। वो फ़ोन देखें दोस्तों, और ये अब हम आ गए हैं। ये वो तारीखी खिताब है जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली से कायद-ए-आज़म का खिताब था 14 अगस्त 1947। वो पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली में लॉर्ड माउंटबेटन की तकरीर के जवाब में जो कायद-ए-आज़म ने खिताब किया था, ये उसकी मंजरकशी है। और उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया था, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और उन्होंने रेफरेंस कोट किया था कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और मसीही बाशिंदों के साथ न सिर्फ अल्फाज के ज़रिए बल्कि अमली तौर पर भी रवादारी बरती और उनके अकायद का एहतराम किया। यानी जब फ़तह मक्का के बाद का जिक्र, तो ये रेफरेंस कायद-ए-आज़म ने कोट किया था कि हम पाकिस्तान में भी अक़लियतों के हुकूक़ का, उनकी जान माल और उनकी इज़्ज़त का ख्याल करेंगे और उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। आज जो कुछ हो रहा है वो आपको पता ही क्या हो रहा है। और दोस्तों हम इस वक्त इस कॉर्नर पे आ गए हैं जी, बताइए। लियाकत अली खान पाकिस्तान में झंडा लहराते हैं। दोस्तों इस पार्ट का, इस पोर्शन का नाम है ताबीर, जिधर कायद-ए-आज़म बतौर चीफ स्काउट पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद अपना पैगाम पढ़कर सुना रहे हैं। फिर ये फ़ातिमा जिन्ना के साथ, फिर ये एक कायद-ए-आज़म जो है महाजिर कैंप में है कराची में, जहाँ पे वो लोगों की मुश्किलात सुन रहे हैं। फिर कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना और काजी मोहम्मद ईसा, जो काजी फाइद ईसा के वाले हैं। हाँ तो इस तरह ज़रा देखें, अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, ज़रा देखें सही समझ लें अब आप लोग। अच्छा, ये फिर खैबर एजेंसी में कायद-ए-आज़म का जो इस्तकबाल हुआ था उस ज़माने में, उसकी तस्वीर है। फिर ये नेशनल गार्ड्स 47 कायद-ए-आज़म कराची में नेशनल गार्ड्स के उन्होंने उसमें शिरकत की। फिर बलोच सरदार जो कायद-ए-आज़म से मिले, जिन्होंने पाकिस्तान को कबूल किया और पाकिस्तान में शामिल होना और कायद-ए-आज़म से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया, ये वो उसका सबूत है।
और फिर ये ढाका में मुख्तलिफ नुमाइंदों से कायदे-आज़म की मुलाकात हुई, जो उन्होंने, ये सब ओरिजिनल तस्वीरें हैं और ये सब सबूत हैं कि कायदे-आज़म कितने बड़े लीडर थे और वो क्यों बाबा कौम कहलाने के लायक थे और उन्होंने हमारे साथ क्या किया। चलें आगे चलें। दोस्तों वो पीछे आपको एक बग्गी नज़र आ रही है, उसमें कायदे-आज़म और फातिमा जिन्ना बैठी हुई हैं और ये गाड़ी भी एक बहुत पुरानी गाड़ी है और मैं आपको वो बग्गी दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा दोस्तों ये गाड़ी की गाड़ी थी, उनकी मिल्कियत थी। अच्छा, और उन्होंने कायदे-आज़म के को भी इस्तेमाल के लिए दी और उनकी फैमिली ने भी यूज़ किया और इसमें बहुत मशहूर लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस बग्गी के अंदर कायदे-आज़म और फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठी हुई हैं, उनके सीने के स्कल्पचर्स ये देखें दोस्तों। देखें दोस्तों, ये जो है 1947 में कायदे-आज़म फातिमा जिन्ना के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने जा रहे हैं अच्छा बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान। ये उसका मंदिर है 3D में, क्योंकि उससे पहले तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता था जो दोनों ज़ाहिर मुल्कों के सारे वो करता था, जो बाद में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे पैसे भी नहीं दिए और अभी तक खाए हुए हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर स्टेट बैंक बनाना था क्योंकि अलग मुल्क पाकिस्तान बना दिया था कायदे-आज़म ने, तो उसके लिए उनको अलग बैंक भी चाहिए था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान की बुनियाद, बल्कि इफ्तिताह बुनियाद का बैंक तो था, उसका इफ्तिताह करने कायदे-आज़म जा रहे हैं फातिमा जिन्ना के साथ। ये जो स्टेट बैंक का इफ्तिताह है वो हुआ था 1 जुलाई 1948 को, जिसकी ये बग्गी वाली जो इन्होंने पूरी यहाँ पे फॉर्मेशन बनाई थी। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।